नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं गाई डी मुपासा की एक ऐसी क्लासिक कहानी की, द नेकलेस। ये 1884 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसकी बात आज भी उतनी ही जरूरी है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे बस एक छोटी सी ख्वाहिश, एक सपना, किसी की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए इसके बारे में। ग्लैमर की बस एक रात और उसकी कीमत पूरे 10 साल की बर्बादी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही सवाल इस कहानी का दिल है, और यही हमें सीधा ले जाता है कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की नायिका से, मैथिल्ड लॉयसल। मैथिल्ड एक ऐसी औरत है जिसे लगता है, आप जानते हैं, कि किस्मत ने उसके साथ धोखा किया है। उसे पूरा यकीन है कि वो गलत घर में पैदा हुई है। वो बनी थी महलों के लिए, ऐशो आराम के लिए, न कि इस आम सी साधारण सी जिंदगी के लिए। देखिए, मैथिल्ड की लाइफ ना एक तरह से दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी उसकी असलियत, एक छोटा सा अपार्टमेंट, फीकी दीवारों वाला, घिसे पिटे फर्नीचर के साथ। और दूसरी तरफ थे उसके सपने, बड़े बड़े हॉल, शानदार पर्दे, महंगे एंटीक फर्नीचर, वो दुनिया जहां वो खुद को एक रानी की तरह देखती थी। और बस यही जो फर्क था ना, उसकी असलियत और उसके सपनों के बीच, वही उसकी सारी परेशानी की जड़ था। ये जो कोट है ना, ये हमें सीधा मैथिल्ड के दिमाग के अंदर ले जाता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि मुझे अमीर बनना है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी भूख है कि उसकी जिंदगी की हर छोटी से छोटी चीज भी शानदार हो, ग्रैंड हो। और फिर एक दिन उसके सपनों की दुनिया में एक दस्तक होती है, एक इनविटेशन आता है, एक ग्रैंड बॉल का इनविटेशन। और बस यही वो मोड़ है जहां से कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। अब मैथिल्ड के लिए ये सिर्फ एक पार्टी का इनविटेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उस हाई सोसाइटी, उस अपर क्लास दुनिया में एंट्री का टिकट था जिसके वो सपने देखती थी। ये उसके लिए एक चांस था, बस एक रात के लिए अपने सपनों को सच में जीने का। और इस सपने को पूरा करने के लिए आती है कहानी की सबसे जरूरी चीज, द नेकलेस, यानी हार। देखिए, ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये उस पहचान का प्रतीक था जिसे मैथिल्ड पाना चाहती थी। आप कह सकते हैं कि ये उस पार्टी के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का एक उधार लिया हुआ टिकट था। और उस रात मिथिल्ड को वो सब मिला जो उसने कभी चाहा था। उसकी खूबसूरती के चर्चे थे, सब उसे ही देख रहे थे। वो इतनी खुश थी, इतने जुनून से नाची कि वो सब कुछ भूल गई। एक पल के लिए ही सही, पर उसका सपना पूरी तरह से सच हो गया था। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, हर सपने की एक कीमत होती है, और मैथिल्ड के सपने की कीमत बहुत बड़ी थी। वो हार खो जाता है, और यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके नतीजे बहुत बहुत भयानक होने वाले थे। तो उस एक रात की कीमत क्या थी? पूरे 36,000 फ्रैंक। उस खोए हुए हार को बदलने के लिए लॉयसल कपल पर इतना बड़ा, इतना भारी कर्ज चढ़ जाता है। ये उस जमाने में इतनी बड़ी रकम थी कि उनकी पूरी जिंदगी इसके बोझ तले दब सकती थी। अगले 10 साल, पूरे 10 साल, उनकी जिंदगी कड़ी मेहनत और गरीबी में निकली। उन्हें अपनी मेड को निकालना पड़ा, एक छोटे से टूटे फूटे घर में शिफ्ट होना पड़ा। और मैथिल्ड, उसको वो सारे काम करने पड़े जिनसे वो हमेशा नफरत करती थी। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, सब कुछ। बस एक रात की खुशी की ये एक बहुत लंबी और बेहद कठोर सजा थी। और इन 10 सालों का असर वो आप मैथिल्ड में साफ देख सकते हैं। वो पहले वाली सुंदर नाजुक सी मैथिल्ड अब एक कठोर, थकी हारी औरत बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती, उसकी जवानी, सब कुछ उस कर्ज को चुकाने में खत्म हो गया। लेकिन हाँ, इस सब के बीच उसने एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसी ताकत हासिल कर ली थी जो उसके पहले कभी नहीं थी। तो 10 साल बीत गए, कर्ज चुका दिया गया, और अब कहानी अपने सबसे मशहूर और सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। 10 साल की मशक्कत के बाद वो आखिरकार आजाद थे, कर्ज उतर चुका था, और इस सफर ने मैथिल्ड को अंदर तक बदल कर रख दिया था। एक दिन वो पार्क में अपनी पुरानी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को देखती है। वो अब भी बिल्कुल वैसी ही थी, जवान, खूबसूरत। दोनों औरतों के बीच का फर्क अब जमीन आसमान का हो चुका था। ये एक बहुत बड़ा पल है, क्योंकि अगर ये पुरानी वाली मैथिल्ड होती तो वो शायद शर्म के मारे छिप जाती। लेकिन इन 10 सालों की मेहनत ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया था। अब उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं थी।
और तभी कहानी का वो मोड़ आता है जो सबके होश उड़ा देता है। मैडम फॉरेस्टियर कहती हैं, ओह मेरी बेचारी मैथिल्ड, वो हार तो नकली था, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 500 फ्रैंक होगी। सोचिए, 10 साल की मेहनत, कुर्बानी, खोई हुई जवानी, सब कुछ एक झूठ के लिए। 500 फ्रैंक, सिर्फ 500। कहाँ 36,000 और कहाँ 500। ये संख्या उस पूरी त्रासदी की, उस पूरे बर्बादी की कहानी कहती है जो दरअसल कभी होनी ही नहीं चाहिए थी, बिल्कुल बेमतलब। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए मैथिल्ड के इस सफर में छुपे हुए कुछ प्रतीकों को समझते हैं। ये कहानी प्रतीकों से भरी हुई है। देखिए, जो हार है वो झूठे सपनों और अमीर होने के दिखावे का प्रतीक है। उस जमाने में टैक्सी में घूमना वो एक उच्च सामाजिक स्थिति की निशानी थी। और खुद मथिल्ड वो इस बात का जीता जागता सबूत बन जाती है कि भौतिकवाद यानी चीजों के पीछे भागने की इंसान को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आखिर में हिसाब क्या रहा? मथिल्ड ने क्या खोया और क्या पाया? उसने अपनी खूबसूरती खो दी, अपनी जवानी गंवा दी, जिंदगी के 10 साल खो दिए। लेकिन बदले में उसे मिली हिम्मत, ताकत और शायद एक तरह की मन की शांति। वो सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर आखिरकार असलियत में जीना सीख गए। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या हार का खोना मैथिल्ड के लिए एक बर्बादी थी या एक तरह का छिपा हुआ आशीर्वाद? क्या वो 10 साल का दर्द उस सच के सामने कुछ भी था जो उसने आखिर में सीखा? यही वो सवाल है जो इस कहानी को आज भी इतना शक्तिशाली और प्रासंगिक बनाता है।